अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त। आज हम मालूमात देंगे थोड़ी बहुत जो हमारे पास होती है, टूटी फूटी। इतने बड़े हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन जितना हमारे इल्म में आता है हमने तो वही शेयर करना होता है। दरअसल अब देखने में कुछ ये है कि पाकिस्तान में सब दोस्त सुपरवाइज़री कर रहे हैं। पहले 5 से 6 दिन जो है ना, हमारा चूज़ा रिकवर नहीं होता। कभी दीवारों के साथ लग गया, कभी प्लेटों के अंदर बैठ गया, और कभी कभार वर्कर बेचारे थक जाते हैं चूज़ों को उठा उठा के। हम क्या कहते हैं, एक वर्कर को एक साइड पे बिठा देते हैं, दूसरे वर्कर को दूसरी साइड पे बिठा देते हैं। किस लिए? कि यार चूज़े को है ना बैठने नहीं देना। वो असल में होता यूँ है कि जो मैंने सीखा है, हम टेम्परेचर तो पूरा दे देते हैं। हम कहते हैं कि यार टेम्परेचर पूरा है, नमी ठीक है, अंदर गैस वगैरह नहीं है। दरअसल जितना हवा का प्रेशर चाहिए होता है चूज़े को, उतना हम नहीं दे सकते। हम ज़्यादा दे देते हैं। हमें तो नहीं पता कि बॉडी वेट के हिसाब से हमें हवा का प्रेशर कितना देना चाहिए, ऑक्सीजन कितनी देनी चाहिए, अंदर गैस कितनी होनी चाहिए। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे जो कंट्रोल शेड हैं पाकिस्तान में यार, वो मैनुअल टाइप के हैं। ठीक है, 2 सेंसर हैं, उस पे कंट्रोल तो हो जाता है। वहाँ पे हमें ना गैस का पता चलता है और ना ही हवा का प्रेशर का पता चलता है। यार भाइयों, हवा के प्रेशर का, गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इसमें अमल दखल है। अगर आपके चूज़े को प्रेशर कम चाहिए, अगर ज़्यादा आप लोगों ने दे दिया तो जाहिर सी बात है आपका माहौल नहीं बनेगा। जितने मर्ज़ी वेंट खोल लें, जितना अच्छा माहौल दे लें, जितने भी पंखे चला लें और जितना ही चूज़े को उठाते जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे बेहतर ये होता है कि हमें चाहिए कि अपने हिसाब से वेंटिलेशन दें, ताकि चूज़े को चक्कर कम लगाया जाए। जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस बहुत ही ज़ालिम चीज़ है। स्ट्रेस से बचाना चाहिए जितना बचा सकें। मुर्गी स्ट्रेस से बचेगी, चूज़ा स्ट्रेस से बचेगा, तब ही वज़न करेगा। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कम से कम हमें 1 मीटर हमारे पास लाजमी होना चाहिए, जिसके चलो और नहीं तो हम हवा का प्रेशर चेक कर सकें कि हमारे हाउस के अंदर हवा का प्रेशर इस वक्त कितना है। ये चीज़ें अगर हम इसको सीखेंगे तो हमारे प्रैक्टिकल में फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं जब से पाकिस्तान से आया हूँ, वहाँ पर वेंटिलेशन ठीक है, बहुत अच्छी हम वेंटिलेशन करते हैं। हमारे काफ़ी काबिल सुपरवाइज़र हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से गलती हो जाती है। 24 घंटे में 1-2 दफ़ा ये मामलात बन जाते हैं। हमें चाहिए इन चीज़ों का ख्याल करें, ताकि जैसे जैसे ये पोल्ट्री जदीद हो रही है, हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। ये चीज़ें सीखेंगे तो तब ही मालकान को फ़ायदा होगा। बाकी रही बात प्रेशर के अलावा गैस की, अमोनियम की, ये चीज़ें हैं। और बाकी एक बात मैंने देखी है कि फ़ीड 4-4, 5-5 घंटे रोक के हम खिलाते हैं चूज़े को कि यार एक दफ़ा फ़ीड ख़त्म हो जाए, 3-4 घंटे बाद फ़ीड दोबारा खिलाएंगे, अगली फ़ीड हज़म कर ले। लेकिन ये चीज़ भी देखने को आई है कि अगर आप 24 घंटे फ़ीडिंग देंगे चूज़े के आगे, फ़ीड ख़त्म ही नहीं होने देंगे, तो तब भी मसाइल कम आते हैं। जब आपके चूज़े को जितनी खुराक की ज़रूरत है उतनी खाए, बाकी पड़ी रहे, कोई मसला नहीं। उसको भूख वाली टेंशन नहीं होगी, अटैक के चांस कम हो गए, लिवर फटने के चांस कम होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं यार। हर सुपरवाइज़र का अपना अपना एक्सपीरियंस है। हम किसी के एक्सपीरियंस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जो चीज़ देखेंगे, जो बात मतलब हम सीखेंगे, हम तो वही बात करेंगे ना। आपको पहले ही बोला है कि यार हमें जितना पता होता है हम वही बात करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है बंदा कहे कि हाँ मैं तो डॉक्टर हूँ या मुझे इतना पता नहीं। फीडिंग में ये है कि आपके कम दिनों में आपकी मुर्गी तैयार हो जाती है।
जैसे आप 35 दिन पे 2 किलो लेते हैं, आप वही 32, 31, 33 दिन पे 2 किलो एवरेज ले सकते हैं। आपके दिन कम होंगे, आपकी बिजली का ख़र्चा बचेगा, फिर तो वो लगनी जो लगनी है, काफ़ी ख़र्चे जो है ना कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाइयों, तो इन चीज़ों को अगर हम लोग सीख लें, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम सब का काफ़ी फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अब तक अल्लाह हाफ़िज़।